नमस्कार। हम सबने राजपाल यादव को पर्दे पर देखा है। उनकी कॉमेडी ने हमें सालों तक कितना हंसाया है, लेकिन आज उनकी असल जिंदगी की कहानी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक फिल्म का सपना उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ले गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर बॉलीवुड के सबसे जाने माने कॉमेडियंस में से एक राजपाल यादव जेल में क्यों है? चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं, जो कि एक दशक से भी ज्यादा पुराना है। तो बात यह है कि राजपाल यादव ने खुद सरेंडर कर दिया है और वो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। वजह क्या है? एक चेक बाउंस का मामला। पर रुकिए, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। ये तो मतलब एक दशक से चल रहे एक कानूनी और फाइनेंशियल स्ट्रगल का नतीजा है, जो आज इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया है। और ये रकम कितनी बड़ी है सोचिए जरा, पूरे 9 करोड़ रुपए। जी हां, 9 करोड़। ब्याज लगते लगते ये कर्ज आज इतना बड़ा हो गया है, और यही वो रकम है जो उन्हें जेल ले गई। पर सोचने वाली बात तो यह है कि एक फिल्म बनाने के लिए लिया गया लोन इतना बड़ा एक बुरा सपना कैसे बन गया। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कहानी की एकदम शुरुआत में। यह सब शुरू हुआ एक फिल्म से, एक सपने से, और उस सपने को पूरा करने के लिए लिए गए एक लोन से। बात है साल 2010 की। राजपाल यादव ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से 5 करोड़ रुपए का एक लोन लिया। और ये लोन था उनकी फिल्म अता पता लापता के लिए। देखिए, ये फिल्म उनके दिल के बहुत करीब थी, क्योंकि वो इसमें सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रहे थे, बल्कि इसे डायरेक्ट भी कर रहे थे। और यहीं से सारी कहानी पलट गई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली ही नहीं, बुरी तरह फ्लॉप हो गई। और जैसे ही फिल्म फ्लॉप हुई, राजपाल यादव के लिए वो 5 करोड़ का लोन चुकाना लगभग नामुमकिन सा हो गया। तो जो एक फिल्म बनाने का सपना था, एक सिंपल सा लोन था, वो अब एक कानूनी जाल में बदल चुका था। चलिए देखते हैं कि अगले कुछ सालों में ये मामला कैसे और उलझता गया। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2010 में 5 करोड़ का लोन लिया गया, ठीक है। उसके कुछ ही टाइम बाद लोन चुकाने के लिए जो चेक दिए गए थे वो बाउंस होने लगे, और बस यहीं से मामला कोर्ट पहुंच गया। सालों तक केस चला और फिर 2018 में कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और 6 महीने जेल की सजा सुना दी। अब उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। कई बार उन्हें पैसे चुकाने के वादे पर राहत भी मिली, लेकिन वो इतनी बड़ी रकम जुटा ही नहीं पाए। और नतीजा, आज ब्याज के साथ साथ वो 5 करोड़ की रकम 9 करोड़ बन चुकी है और उन्हें सरेंडर करके जेल जाना पड़ा। और सरेंडर करने से ठीक पहले राजपाल यादव ने जो कहा, उससे उनकी लाचारी साफ झलकती है। उन्होंने कहा, मेरे पास लौटाने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है। मतलब साफ है कि वो आर्थिक तौर पर किस हाल में पहुंच चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इस मुश्किल घड़ी में जब लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब इंडस्ट्री के ही लोग मदद के लिए आगे आने लगे। और इस पहल की शुरुआत किसने की? एक्टर सोनू सूद ने। वो सबसे पहले आगे आए और उन्होंने सिर्फ मदद की पेशकश ही नहीं की, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री से अपील की कि वो राजपाल यादव का साथ दें। और सोनू सूद की अपील का असर फौरन दिखना शुरू हो गया। जेम ट्यून्स के इंद्रजीत यादव ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए की एक बहुत बड़ी मदद का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप यादव ने 11 लाख दिए। और बात यही नहीं रुकी। उनके मैनेजर का कहना है कि सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन जैसे इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे भी मदद के लिए संपर्क में हैं। और जो इंद्रजीत यादव ने कहा, वो सिर्फ एक फाइनेंशियल मदद नहीं थी, उसमें एक इमोशन था। उन्होंने कहा, मैं कोर्ट में पैसे जमा कराऊंगा ताकि शिवरात्रि पर राजपाल भाई अपने परिवार के साथ हों। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में इंडस्ट्री उन्हें अकेला नहीं छोड़ रही है। तो ठीक है, मदद के लिए इतने हाथ आगे आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे होगा क्या? अब सबकी नजरें टिकी हैं कल होने वाली सुनवाई पर। कल राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, और ये इस केस में एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी मोड़ साबित हो सकता है। और इस बीच उनकी टीम, उनके मैनेजर, वो काफी कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। मतलब इस मुश्किल वक्त में भी उम्मीद अभी बाकी है। राजपाल यादव की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है कि एक कलाकार का पूरा करियर, उसकी पूरी जिंदगी इस तरह दांव पर लग जाए? ये कहानी सिर्फ राजपाल यादव की नहीं है, बल्कि ये बॉलीवुड की उस चकाचौंध के पीछे छिपे उन अंधेरे कोनों और जोखिमों की भी है, जिनके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते।